नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और मेरे साथ मेरी सहयोगी श्वेता सिंह। और आज हम यहाँ पर क्यों हैं? वैसे तो 7 बजे रोज अंजना और मैं आपके साथ होते हैं, हम बिहारी लेकर बिहार चुनाव का हर एक पहलू आपके सामने लेकर, लेकिन आज उससे भी बड़ी बात है। आज वो पूर्वानुमान, आज वो संकेत, आज वो विज्ञान जो बताता है कि क्या होने वाला है चुनावों में। बिल्कुल, क्या नीतीश का निश्चय काम करेगा या फिर तेजस्वी का प्रण? ये तमाम आंकड़े आपके सामने आएंगे क्योंकि लोक नीति CSDS के इस पोल के जरिए हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि कितना बड़ा हमारा सैंपल साइज था, कितने लोगों को हमने शामिल किया इस पूरे सर्वे में। उसके बाद हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर क्या है बिहार की सोच। हम आपको बताएंगे कि नीतीश पर लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव पर। और इसके बाद बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि किस पार्टी को कितनी सीटें, कितना वोट परसेंटेज इस बार मिलने वाला है। अजय आलोक जी हमारे साथ यहाँ पर जुट गए, मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ हैं, प्रेमचंद्र मिश्र जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और संबित पात्रा हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से जुड़ेंगे। और कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि कौन इनमें से ये कहेगा कि अरे देखिए ये ओपिनियन पोल से क्या होता है, पिछली बार आप देखिए क्या निकला था, किस चैनल ने क्या कहा था। इसीलिए थोड़ा सा शुरू से हम आपको बता दें और बताते हुए चलेंगे भी कि किसने निश्चय किया है कि देंगे वोट, किसने कहा है कि आखिरी समय में वोट देंगे, किसने कहा है कौन मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अब थोड़ा थोड़ा पसंद आने भी लगा है। ये सारी चीजें होंगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, जो कि 1 घंटे पहले जब प्रधानमंत्री सामने आए, देश को संबोधन करने वाले थे, अटकलें तमाम थी, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है अंजना, सबसे पहले वही दिखा देता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर कोरोना पर बहुत बड़ी बात कही है कि ये वो वक्त है जब आप त्योहारों के इस मौसम में अच्छी खबरों का इंतजार कर रहे हैं, बाजारों में रौनक लौट रही है, लेकिन इस वक्त देश को यह समझना होगा कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। ये वो बीमारी है जो देश में अभी भी एक मुसीबत बनी हुई है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तमाम मुल्कों से भारत का कंपैरिजन किया। उन्होंने तुलनात्मक रूप से बताया कि हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से अभी तक नियंत्रित किया है। लेकिन क्या कहा प्रधानमंत्री ने वैक्सीन पर और सावधानियों पर, सुनिए। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर हैं, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है।
एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। तो मास्क, 2 गज की दूरी, हाथ धोना है बहुत जरूरी। लॉकडाउन खत्म हुआ है, बीमारी नहीं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसको रट लीजिए और इसका पालन भी कीजिए। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब आप दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे बिहार पर सबसे विश्वसनीय लोक नीति CSDS का ये ओपिनियन पोल। तो ये सारे चेहरे वो जिनका भविष्य क्या हो सकता है उसका पूर्वानुमान हम यहां से लगाने वाले हैं। ओपिनियन पोल आपके सामने अब हम रखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है आप उस तरीके को समझिए, उस मेथड को समझिए जिसके जरिए ये ओपिनियन पोल हुआ है। कितनी सीटें, किस तरीके से लोगों से बात की गई है, ये सारी चीजें अंजना हम रखते हैं सब लोगों के सामने। अब तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऐसे हुआ है सर्वे। जी हाँ, इस सबसे विश्वसनीय पोल में हम आपको बताएंगे लोक नीति CSDS ने 37 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया है। 37 विधानसभा क्षेत्र, खासतौर पर जो तीनों मेहमान हैं ध्यान से सुन रहे हैं। 148 पोलिंग स्टेशन और 3731 हमारा सैंपल साइज है। और सर्वे का वक्त बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से देखिए। सर्वे का वक्त है 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर दिन आप देखते हैं राजनीति में बयानबाजी के जरिए या फिर रैलियों के जरिए अपना अपना प्रभाव तमाम पार्टियां डालती हैं। कई लोग होते हैं जो बॉर्डर लाइन केस होते हैं, जो अपने तरीके से चुनाव में फैसला लेने का इंतजार करते हैं, उनको प्रभावित करके अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन इन सब के बीच ये 10 से 17 के बीच का सर्वे है। और ये भी समझिए कि चूंकि आप सब भी वोटर हैं, यहाँ हमारे सामने भी जो बैठे हैं वो बिहार के वोटर ही हैं। और बिहार में एक बहुत बड़ी चीज होती है कि अंतिम समय तक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंतिम समय तक निर्णय लेना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम अभी देखेंगे, हम जरा सुनेंगे, हम देखेंगे मैनिफेस्टो में किसके क्या है, हम आंकेंगे अपने दिमाग में कि किसने कितना काम किया है, हमारे लिए कौन सी सहूलियत हुई है। क्योंकि यहाँ से ज्यादा राजनीतिक तौर पर जागरूक जनता शायद ही देश में कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। और इस शुरुआत में हम सबसे पहले जो आंकड़ा आपके सामने रखने वाले हैं वो नीतीश जी के बारे में नहीं है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में है। क्योंकि ये एनडीए का वो गठबंधन है जो इस मुश्किल घड़ी में, आप देखिए कोविड के बाद पहला चुनाव ये हो रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन पर क्या सोचती है जनता, इस सवाल के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। मोदी सरकार के कामकाज के सवाल के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि प्रधानमंत्री के कामकाज पर इस सर्वे के जरिए कौन सी बात सामने आई है। तो संतुष्ट जो लोग हैं वो आप देख रहे हैं। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी का पहले शुरू हो गया। देखिए पर्चा बाहर, पेपर लीक हो गया। तो दूसरा सवाल हम पहले ले लेते हैं, पहला सवाल हम इसके बाद लेंगे। नीतीश कुमार का कामकाज, कितने लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। 2020 की अगर हम बात कर लें तो 52% लोग संतुष्ट। 2015 की है बात, मुझे लगता है अंजना। बिल्कुल। और अब जो है लोगों की जो, और नहीं 2020 में ही 44% असंतुष्ट हैं। तो हम अपने दर्शकों को बता दें, अभी के सर्वे के मुताबिक 52% लोग ये मानते हैं कि संतुष्ट हैं वो उनके कामकाज से, और 44% मानते हैं कि वो असंतुष्ट हैं। 2015 का मुकाबला लेकिन देख लीजिए, 2015 में जो परफॉर्मेंस थी उसमें 80% बिहार की जनता मानती थी कि वो उनके कामकाज से संतुष्ट है। क्योंकि याद रखिए हम आंकड़ा पिछली बार का भी दिखाते हैं, इस बार लेकिन जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 52% लोग संतुष्ट है नीतीश कुमार के कामकाज से, और असंतुष्ट वालों की संख्या 44% है। इतने दिनों में यह हो गया कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ एक प्रो इनकम्बेंसी की बात
कम से कम अमित शाह ने अपनी तरफ से जोड़ दिया था। तो अब इन आंकड़ों को देखकर हम क्या समझ सकते हैं, वो थोड़ी देर में हम सवाल उस पर उठाएंगे। तो चलिए अब अगला ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आज एक के बाद एक जो आंकड़े आ रहे हैं। अभी ये मार्जिन देखिए 44 असंतुष्ट और 52, तो ये फासला 62% का दोनों के बीच में रह गया है, असंतुष्ट और संतुष्ट का। लेकिन पिछली बार जब 2015 में आंका गया था तो ये फासला, ये ट्रैकर आप देख लीजिए, इस ट्रैकर में आप देखेंगे पिछली बार 80% लोग संतुष्ट थे। और सबसे दिलचस्प है कि बिहार की जितनी जनता यहाँ पर बैठी हुई है सब मुड़कर देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में हम पहुंचेंगे, सवाल आपके होंगे, नेता जवाब देंगे। और संबित पात्रा जी तो हमारे साथ दूर से जुड़े हुए हैं दिल्ली से, तो आप भी सुन लीजिए संबित पात्रा जी, इन्हीं पर आप लोग भी इस बार सवारी कर रहे हैं। यही वो चेहरा है, 80% लोग जहां पिछली बार संतुष्ट थे, वो आंकड़ा इस बार 52 पर पहुंच गया है नीतीश कुमार से संतुष्ट लोगों का। अब जो अगला हमारा आंकड़ा है उसको अपने दर्शकों के सामने रखते हैं, क्योंकि ये एक एक करके जो आंकड़े आपके सामने आएंगे, देखिए संबित जी मन मन मुस्कुराहट वहां से दिखा रहे हैं, आएंगे आपके पास भी, क्योंकि नीतीश कुमार पर निर्भर करेगा कि आपका ये गठबंधन कहां से कहां पहुंचता है। और अब आइए आपको दिखाते हैं वो आंकड़ा जिसका हमने पहले जिक्र किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर क्या है लोगों की राय। लोक नीति CSDS के इस पोल के मुताबिक वो आंकड़ा अब आपके सामने आने वाला है। तो 2020 में, यानी अभी का हम आंकड़ा आपको दिखाएंगे और फिर पिछली बार PM का भी आंकड़ा दिखाएंगे। इस बार क्योंकि चुनाव जब भी होते हैं ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार है तो अकेले वो मुद्दा है, नरेंद्र मोदी का नाम अपने आप में मुद्दा बन जाता है। और देखिए 2020 में जितने संतुष्ट हैं 61% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं 35%। लेकिन फिर भी अगर आप 2015 के समय से कंपेयर कर लें, उस समय 72% यहाँ के लोग संतुष्ट थे PM के कामकाज से, और असंतुष्ट की संख्या केवल 23% थी। यानी यहाँ पर भी गिरावट देखने के लिए मिली है। अब ये गिरावट क्या इतनी बड़ी है कि वो शायद चुनावी नतीजों पर अपना असर डाल पाए? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज तक पर कुछ ही देर बाद हम आपको ये दिखाएंगे कि कौन सा नेता अभी बिहार में सबसे लोकप्रिय है। मृत्युंजय तिवारी जी ने भी स्क्रीन पर नजर गड़ा लिया है, अजय आलोक जो की नजर तो पहले से गड़ी हुई है। और इसी के साथ हम आपको ये बताएंगे कौन सा नेता किस नंबर पर, नीतीश कुमार के साथ कितने लोग, तेजस्वी यादव के साथ कितने लोग, चिराग पासवान के साथ कितने लोग और कितने लोग सुशील मोदी के साथ। और फिर धीरे धीरे करके हम आपको सीट और वोट परसेंटेज भी बताएंगे। तो अब हम आपको बताते हैं बिहार के लिए बेहतर मुख्यमंत्री कौन। लाइए आंकड़ा सामने, क्योंकि यहाँ पर जो नाम है उसमें जाहिर तौर पर सबसे पहले नीतीश कुमार का नाम। नीतीश कुमार के साथ कितनी बिहार की जनता है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, याद रखिए ये ओपिनियन पोल है जिसमें सैंपल साइज नीतीश कुमार 31% के साथ आगे और 27% पर पहुंच गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी CM के तौर पर सरकार से निकले थे, और उसके बाद नीतीश कुमार निर्विवाद आ गए इधर NDA के साथ और सरकार यहां से बन गई। 31% उनकी पॉपुलैरिटी, 27% पे तेजस्वी यादव, चिराग पासवान अभी 5% के साथ हैं और सुशील कुमार मोदी हैं 4% के साथ। अब ये हो गया कहां पर कौन खड़ा है, देखिए लगभग 1 मिलीमीटर भर की दूरी दिख रही है इस तस्वीर के हिसाब से। हालांकि प्रतिशत के हिसाब से ये बड़ा होता है, लेकिन तेजस्वी यादव कहां से उठकर यहां पर पहुंचे हैं, वो चीज नीतीश कुमार को शायद परेशानी दे सकती है। 4% का फासला है अजय आलोक जी, 4% का फासला रह गया है। कहीं आपने दुश्मन को कम तो नहीं आंका था? देखिए ऐसा है कि आपके सर्वे को मैं बिल्कुल आपकी मेहनत और आपकी टीम की मेहनत का नतीजा मानता हूं, उसको लिए मैं आपको धन्यवाद। लेकिन सच्चाई तो यही है कि 4% का फासला तय करने में उम्र निकल जाती है और ये फासला तो बढ़ता ही चला जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी की उम्र कितनी निकली है अभी? वैसे उम्र अभी तो शुरू हुई है, बस अभी तो पालने से निकले हैं, अभी आपने सीधे मुख्यमंत्री बना दिया। अरे बिहार की अरे जनता आपने ने ये उप नंबर मुख्यमंत्री दिया है। बनाया था, हमने तो बाद में आज अरे हमको हमने मुख्यमंत्री तो- का हमने कैंडिडेट, तो- आपने तो उप मुख्यमंत्री बना दिया था साहब। मुख्यमंत्री बनाया था। हाँ। हमने क्यों बनाया था? हाँ। क्योंकि हमारे गठबंधन से आते थे। तब पता नहीं था पालन और- से निकले हैं, अभी नहीं, पालने से। एक सेकंड मैं सवाल लूंगी। लालू जी पता ने नहीं था पालने से निकले हैं। नहीं बिल्कुल पता था, लेकिन क्या करते, लालू जी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी, जगता बाबू सबको नजरअंदाज करते हुए अपने पुत्र को भेज दिया। हाँ। हमें तो और मजबूरी आपने थी, खुली बाहों से स्वीकार लिया क्योंकि कुर्सी चाहिए थी हमारे मुख्यमंत्री पास। की। एक मिनट, गठबंधन जब आप कहानी करते पूरी हैं, सुनाया कीजिए। अरे एक बात बताइए हाँ। अंजना जी, हाँ। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, कल को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हाँ।
किसी को भी अगर डिप्टी सीएम बना के भेजेगा तो हमारे पास ना मानने के अलावा कोई चारा है? आदर्शों की कहाँ बात जमीन पर आदर्श की टिकती है? बात सही नहीं है, आप सही कह रहे हैं, सच्चाई अच्छा है, ये वास्तविकता है, है। उनको अपने सच्चाई है। पुत्र से ही प्यार है। अमृत्युंजय जी का मुस्कुराहट आज नहीं, दीजिए, लालू इस बात पे यादव बड़े खुश हैं, लेकिन एक- अभी तो एक और सीट चीज- और वोट परसेंटेज आना बाकी है। एक और चीज जोड़ देते हैं इसमें कि लालू प्रसाद यादव का भी नाम इसमें था और 3% लोग वहां पर भी जुड़े हैं। और परिवार लालू यादव और तेजस्वी यादव देख लीजिए तो आप कम से कम 30% तक तो लोकप्रियता वहां पहुंच ही जा रही है। देखिए श्वेता जी, अंजना जी, आप जो ये दिखा रहे हैं फिगर, अब तो कम से कम ये हो गया ना, जितना ये लोग सत्ताधारी दल के लोग जितना वार कर रहे थे, जितना तेजस्वी यादव जी को चक्रव्यूह में देखिए हमने शुरू में कहा था ना, इनको पसंद आ गया सर नहीं नहीं फंसाने की कोशिश कर रहे शुरू थे। से अंत तक ऐसे हम रहिएगा। तो कह रहे हैं 27 और 31 का मामला है। हाँ हाँ 4 रन चाहिए, 1 चौका। हमारा नेता तो छक्का लगाने वाला लास्ट बॉल में है, ये चौका कौन पूछता है? छक्का मारेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सवार होंगे। बिहार की 12 करोड़ जनता तेजस्वी यादव जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। ये आपका आंकड़ा को हम जो भी होगा 10 नवंबर का ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन आप ये देख लीजिए तेजस्वी यादव जी ने 5 वर्षों में आदरणीय नीतीश कुमार जी की, सुशील मोदी जी की जो उम्र है, राजनीतिक उम्र है, तेजस्वी यादव जी की असली उम्र भी उससे कम है। इसके बाद भी ये बिहार की जनता को हम सैल्यूट करते हैं कि आपने इस होनहार युवा ओजस्वी प्रतिभा के धनी तेजस्वी यादव जी, जिसने सड़क से लेकर सदन तक बिहार की मुखर आवाज बन करके बिहार के हक और हकूक दिलाने की बात कही है। बिहार के नौजवानों को, सर आप तो बिहार के रैली किसानों करने को लगे, रैली करने लगे। रैली नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद, चलिए आपको लिए जाते हैं जनता डॉक्टर का संबित पात्रा आशीर्वाद के पास। देखिए, जनता का आशीर्वाद देखिए। हाँ ठीक है, हम रैली नहीं कर रहे रैली हैं, मत कीजिए, नेता रैली पर तो हमारे सवाल नेता जवाब हो घूम तब घूम ज्यादा कर रहे हैं। तब ज्यादा सही रहेगा। अच्छी बात है। लालू जी नहीं है इस बार, लालू जी बहुत मेहनत करते थे, लेकिन उससे पहले लालू संबित जी पात्रा के पास लाल आते हैं। है। अरे प्रभु, ये तो रोज आप गिनाते हैं, तो हम किसको क्या- नहीं पता हम है? तो इसलिए ना कह रहे हैं, जैसे देखिए, समोसे में आलू है वैसे लालू के लाल है, अब किसको नहीं नीतीश जी पता है? क्या लड़ेंगे? अब तो संबित तेजस्वी पात्रा जी जी, तैयार है। संबित पात्रा जी, सुशील मोदी चौथे नंबर पर, नीतीश जी नीचे आए हैं, मार्जिन बहुत कम है, क्या कीजिएगा? और आपकी तो पूरी नैया ही सवारी, आप भी उसी नैया की कर रहे हैं। सुशील मोदी जी चौथे नंबर पर। देखिए अंजना जी, पहली बात तो मैं बता दूं, ये जो आपने शुरू में कहा कि ये एक वैज्ञानिक डिस्कशन है, मैं चाहता हूं इसको वैज्ञानिक रूप से ही किया जाए। मैं इसमें एक बात बताऊं, 31%, 31% आपने दिखाया नीतीश जी का जो है वो ग्राफ है। मैं उसमें सुशील मोदी जी का भी 4% ऐड करता हूं, क्योंकि कई बार लोग कन्फ्यूजन में नीतीश जी के बदले, क्योंकि एक ही दोनों हम लोग गठबंधन में लड़ रहे हैं, तो सुशील जी को दिया होगा। सुशील जी हमारे सीएम कैंडिडेट है नहीं, तो स्वाभाविक रूप से नीतीश जी 35% पे खड़े हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अभी हम सुन रहे थे कि कोई बोल रहा था लालू जी के लाल है। अब लालू जी के तो एक ठो लाल नहीं है, लालू जी के तो 2 लाल है। और मैं आपको बोल रहा हूं, आप ओपिनियन पोल में दोनों लाल को ले आते, तेज प्रताप वर्सेस तेज नहीं, आप दोनों लाल ले आते तो फिर वहां भी डिवाइड हो जाता वोट। मैं कंप्लीट कर दूं, ऐसे आराम से भैया, मैं तो 4% है ना, 4% तो नहीं बोले, आराम से बोलिए। ठीक है, ये देखिए, एक बार देखिए उनकी आवाज कम आ रही है। सुन लीजिए, संबित जी बोलिए, संबित जी बात पूरी तो कीजिए। कम आएगी ना, 4% मिला ना। देखिए मैं बोल रहा था आप अगर अभी दोनों लाल को ले आइए, तेज प्रताप और तेजस्वी, तो ये भी जो आप 27% दिखा रहे हैं वो भी 10 और 15 में डिवाइड हो जाएगा, वो भी 10 और 17 में डिवाइड हो जाएगा कि 10 इनके साथ हैं और 17 इनके साथ हैं, तो ऐसे डिवीजन नहीं चलेगा। अरे संबित जी, लेकिन जो आप ये गणित बैठा रहे हैं, आप सुशील मोदी को भी जोड़ रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, क्या दोष है? एलजेब चिराग पासवान का भी जोड़ेंगे नीतीश हाँ, तो कुमार जुड़े ही के हुए हैं नेता हम में। लोग। नहीं, चिराग पासवान जी तो इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, वो इनमें से किसी के अलायंस में तो है ही नहीं, वो तो अलग लड़ रहे हैं। अरे अब देखिए, मैं तो बीच में नहीं बोल रहा हूँ, क्यों बीच में चिल्ला रहे हैं? देखिए, जो जीतता है वो एकदम संयमित रहता है, हारने वाला चिल्लाता है। शांति से रुकिए, मैं कंप्लीट कर बोलने के लिए कुछ है ऐसे नहीं साहब, आराम से। मृत्युंजय जी इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? तिवारी जी, आप यहाँ इसका आपको फायदा मत छक्का उठाइए, मारना प्लीज, है, आप क्योंकि काहे चुमिष्ठा ऐसे जी हो के रहे पास भी हैं? जाना है, लोगों के भी सवाल लेने, बारी बारी से। मैं आऊंगी सर, आपके पास आऊंगी, मुझे पता है बहुत खुश है। हाँ। देखिए अंजना जी,
मैं 7 बजे आपका रोज प्रोग्राम देख रहा हूं, श्वेता जी का दोनों का प्रोग्राम देख रहा हूं। आपका मुख्य प्रश्न रहता है बिहार में, ई बार बिहार में का बा। मैं बता दूं, बिहार में विकास बा और ई बार बिहार में कौन बा, ई बार बिहार में सुशासन बा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यहाँ बैठे हैं, देखिए आपके एनालिस्ट बैठे हुए हैं। आप 2015 का असेंबली इलेक्शन और 2019 के लोकसभा इलेक्शन का वोटिंग परसेंटेज ले लीजिए, जोड़ दीजिए जो जो अलायंस में थे। आरजेडी प्लस कांग्रेस जो है वो 21 से 25% मैक्सिमम वोट प्रतिशत पाई है, और बीजेपी और जेडीयू असेंबली और आपका लोकसभा मिलाकर 40 से 46%, 40 to 46%। देखिए वर्स्ट के सिनारियो में भी हम जीत रहे हैं, और बेस्ट के सिनारियो में तो जैसे कल अमित शाह जी ने कहा है 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत रहे हैं। इसलिए किसी प्रकार का संशय मत रखिए, मैं साइंटिफिकली एनालिसिस करके कह रहा हूं, कोई अहंकार वशत नहीं कह रहा हूं। ठीक है, संजय कुमार जी हमारे साथ सीएसजीएस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने सेफोलॉजिस्ट है। संजय जी, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी, एक मिश्रा जी से भी सवाल पूछ लूं और वो दिलचस्प आपके लिए भी एनालिसिस के लिए होगा। मिश्रा जी, पांचों में एक ना, कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं। अब तेजस्वी जी पे खुश हो लीजिए, थोड़ी खुशी चिराग पासवान पे कर लीजिए। सबसे बड़ी चीज है कि ऐसे ओपिनियन पोल जिसमें मात्र 3700 लोगों का आपने सैंपल लिया, 12 करोड़ की आबादी वाला राज्य में, मृत्युंजय जी क्या तो मैंने समझता हूं कि ये इस सैंपल का या इस तरह के ओपिनियन पोल का कोई ज्यादा महत्व है। ये एक इवेंट है जो आप लोग चुनाव के समय करते हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस का चेहरा कौन होता, किसका नाम डालते हैं हम इस लिस्ट में जिसको लोग वोट करते हैं? आपने उसको डाला ही नहीं। कौन? ये नहीं, आप बताइए कि जिसने भी आपका सैंपल लिया, दूसरे ग्रह से लाना पड़ता, जिसने ऑप्शन लिए, उस ऑप्शन में क्या आपने कांग्रेस का नाम जोड़ा? आपको इतना संकोच क्यों हो रहा है तेजस्वी को अपना नेता मानने में? नहीं, आप एक साथ बोलिए या बारी-बारी से बोलिए। नहीं, सवाल पूछ रही हूँ ना सर आपसे। मैं उसी का जवाब तो दे रहा हूँ। आप तो पूरे सर्वे पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसलिए नेता बता दीजिए आपके सर्वे ने जिस पार्टी का कोई विधायक नहीं है उसका अपने नाम से ऑप्शन पूछा, जिसका 27 विधायक है उसके बारे में आपने पूछा ही नहीं। तो आप नाम बता दीजिए ना। नहीं, एक सेकंड, आगे जुड़ जाएगा। नाम बता दीजिए कांग्रेस का, किसको हमारा स्टेट लीडरशिप नहीं है क्या? सीएम क्या कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप नहीं है क्या? बताइए ना सर, नाम बोल दीजिए ना। अरे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट है, हमारे मीरा कुमार बिहार से है, हमारे सीएलपी लीडर 9 बार का विधायक है। आप अगर पूछेंगे नहीं किसी के बारे में तो उनको तो मुख्यमंत्री डेफिनेटली बनाया लोगों का आप जाता। ऑप्शन देंगे ABC, तो आप दूसरा ऑप्शन आपने दिया ही नहीं। ठीक है। तो ये चैनल का अपना तरीका होता है और ये लोगों को पता है। चैनल का तरीका नहीं है। CSGS कांग्रेस के बारे में कैसे दुष्प्रचार कर रहे हैं? अच्छा है। नहीं, पिछले 6 साल से आप दुष्प्रचार करते रहिए, इन चीजों को फर्क नहीं संजय जी, एक मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है, उस बेसिस पर आप इनके सवाल का क्या जवाब देंगे? और सवाल तो ये भी बनता है कि जैसे यहाँ पर संबित जी नीतीश बाबू का नाम लेके बड़े खुश हो रहे हैं और उसमें सुशील मोदी को जोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर तेजस्वी के आगे बढ़ने की खुशी नहीं दिख रही है कांग्रेस में। देखिए संजय जी, नहीं, ये ऐसी कॉन्फिडेंट नहीं, ये चलाकी मत करिए। मैं बोल रहा हूँ आपका, अगर आपने सैंपल बड़ा किया होता तो ज्यादा होता। ठीक है संजय जी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो इस तरह से इतने कॉन्फिडेंट होके बात कर रहे हैं जैसे सारी विधि इन्होंने ही बनाई, सर्वे इन्होंने ही किया, क्वेश्चनर इन्होंने नहीं बनाया। जब इनको इस बात का पता नहीं है कि इस सवाल को पूछा कैसे गया, ये सवाल ओपन एंडेड सवाल था, लोगों को नाम की सूची नहीं दी गई थी और उस कोई नाम की सूची नहीं थी जिसमें 4 या 5 व्यक्तियों का नाम था। लोगों ने स्पॉन्टेनियस नाम लिया है। सिर्फ सवाल ये पूछा गया था आप किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। लोगों ने जिसका नाम लिया उन्हीं आंकड़ों को टैबुलेट किया गया। कांग्रेस के किसी भी सज्जन को इतने प्रतिशत में लोगों ने नाम नहीं लिया जिसको टीवी पर दिखाया जा सके। शायद आधा % ऐसा किसी का नाम आया हो। तो नाम निकालने और नाम शामिल करने का कोई मामला ही नहीं है। संजय जी, दूसरी ठीक है संजय जी, आपकी ऐसी बात पे एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रेमचंद मिश्र जी, कांग्रेस की यही परेशानी है, क्वेश्चन पेपर ही नहीं पढ़ते हैं, आंसर कहीं और का लिख देते हैं। देखिए कांग्रेस के इनको बारे में आधा % दे दीजिए ना। दूसरी बात सैंपल साइज का, प्रेमचंद मिश्रा जी ना, इनको मैं आधा उसको नहीं % दे जानता। दीजिए। आपकी आजादी है, आप कुछ भी दिखाइए। नहीं, इनको लेकिन संजय अगर जी, इनको आधा 3700 % दे सैंपल दीजिए पर ना। आप 12 करोड़ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, यहीं पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आप पर खड़ा हो गया। और ये प्रश्न श्वेता 10 जी, नवंबर अंजना को जी, आप नजर इनको नहीं आधा आएंगे। % जिस दिन लीजिए, आधा काउंटिंग होगी ना, % लीजिए। आप नजर नहीं अरे आएंगे। गुस्साइए मत, जो ले लीजिए जो- आधा %। सुनिए, मैं एक अरे बात बोल रहा हूं। गुस्साइए मत, सुनिए, गुस्साइए मत। कोरोना से जो कितने लीजिए, लोग लीजिए, संक्रमित लीजिए, हैं? आधा और जेडीयू के विधायकों को झेलना पड़ रहा है। जनसंख्या है, कितना कितना सैंपल लिया जा रहा है बताइए। ये मार्जिन और ज्यादा होता, आपको पता ही नहीं है।
आज तक एक भी आरजेडी या कांग्रेस के विधायक को उसके क्षेत्र में अरे लोगों ने अंजना जी मुर्दाबाद क्या नहीं है? किया अरे है। सिर्फ सुई बीजेपी अटक और गया है, जेडी के आधा विधायक परसेंट को दे दीजिए, भगाया काहे जा रहा परेशान हो रहे है, हैं? मंत्रियों को वो खदेड़ा जा हेलीकॉप्टर रहा से है। उतारिए कहाँ की आधा बात कर रहे हैं आप? ये आपका इवेंट है। आप 9 नवंबर तक जो मर्जी दिखाइए, लेकिन 10 नवंबर को मेरा ये दावा और वादा है, आप दोनों में से कोई आदमी टीवी पर नजर नहीं ठीक है। बड़ा 10 नंबर को वो भी राहुल गांधी आएंगे उतर और हम आएंगे भी यही हेलीकॉप्टर रहेंगे। से। आप सोचिए कि आप कहाँ पर रहेंगे और आप उस दिन आप भी आएंगे। इतनी कटुता अच्छी नहीं होती है नहीं, सर। कटुता नहीं है। ये कटुता है, ये बेवजह अगर की आप कटुता बाहर है। से ओपिनियन लेंगे मृत्युंजय किसी जी, पार्टी के बारे में क्यों दुष्प्रचार ऐसे बोल करेंगे रहे हैं आपके तो बारे में? डेफिनेटली होगा। तेजस्वी जी आगे चल रहे हैं, खुशी पत्रकारिता नहीं है करिए। इनको। कांग्रेस पार्टी निष्पक्ष देश- पत्रकारिता बायस करिए। ओपिनियन नहीं है। आप सर्वे पर सवाल उठा रहे इससे हैं। कोई आप कैसे इनकार कह रहे नहीं हैं कि कर बायस सकता। ओपिनियन है? लेकिन आप सर्वे करने सबसे वालों पर सवाल आश्चर्य उठा क्या रहे बात हैं। ये है, और जो आज का सबसे बड़ा चीज देखने अरे के लिए संजय मिल जी रहा है, मैं तो कह रहा हूँ जनता आधा को, परसेंट दे ही कि दीजिए, जो काहे को छोड़ा हुआ है उपमुख्यमंत्री बेचारों को। 15 वर्षों से रहे, सर हम उनका लोग आधा प्रतिशत परसेंट ऐसे चार नहीं है। देते हैं संबित जी। 30 जो वर्षों से मिलता है कांग्रेस पोल का के कोई जरिए वो उपमुख्यमंत्री जनता देती नहीं रहा है। है। यहाँ बैठकर अरे हम राहुल लोग आज जी तक पे अरे आधा राहुल परसेंट जी ऊपर नीचे करने वाले 4% लोग में नहीं है हैं। इनके 15 वर्षों के इसीलिए बाद। उनको ये संतोष नहीं करना दिख रहा पड़ेगा है। इससे। संतोष इससे करना पड़ेगा। संबित जी करेंगे पूरा। मैं एक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मैं कभी आत्मनिर्भर ऐसा नहीं कैसे कहता। बनाएंगे मैं कह रहा हूं बिहार ये को? पूरा डिबेट खराब हो जाएगा। नहीं सर सुनिए ना, सर सुन लीजिए प्लीज। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इतना ये आधा परसेंटेज मांग रहे हैं, इनको वो हेलीकॉप्टर से आधा परसेंट वो कपड़ा में लिख के दे दीजिए ना। बेकार का डिबेट खराब हो जाएगा पूरा 1 घंटा, कोई जनता समझ नहीं पाएगी। देखिए ये मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। मैंने सुशील हम उस मोदी आंकड़े जी पर आ का जाते हैं। 4% लाख ये नीतीश प्रतिशत जी के देख साथ करके अरे तो सुनिए आपका तो सही, दिमाग गड़बड़ा हम गया। उस आंकड़े पर आ नीतीश- जाते हैं जो शायद अच्छा लगेगा। नीतीश कुमार को, अजय आलोक, नीतीश कुमार को जो मिले हैं मार्क्स, जितने लोग कामकाज से उनके संतुष्ट हैं और जितने असंतुष्ट हैं, उसमें भी परिवर्तन आया है, उसमें फर्क आया है और वो एक संकेत हो सकता है। देखिए ये बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आपके सर्वे की वैलिडिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा, लेकिन मैं इसको कभी ना माना है ना आज भी मानूंगा। नीतीश कुमार बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार को गड्ढे में से निकाला। आप मुझे कह रही हैं, और वो जो मंत्रियों को हर क्षेत्र में नारे का एक सामना मिनट, करना मैं पड़ अपनी रहा है। बात खत्म कर लेता हूं श्वेता जी। आप मुझे ये कह रही हैं, अगर आप मुझे ये कह रही हैं कि उस मास्टर को मैं नहीं मानूं जिस मास्टर ने फेल स्टूडेंट को 60% पे लाके पहुंचाया है, तो ऐसी पढ़ाई मैं नहीं मानता हूं, ऐसी पढ़ाई ये लोग मान सकते हैं, क्योंकि इनको पढ़ने से कोई मतलब है लोग नहीं। क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? ऐसा है कि नारेबाजी विधायकों के खिलाफ लोकल मुद्दों पे असंतुष्टि होती है, इसी को हम लोग एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। 2 विधायकों के क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी, उसको मुद्दा बना रहे हैं कांग्रेस। हमारे 100 आज के तारीख में हमारे एनडीए के गठबंधन के 134 विधायक हैं, तो 132 के प्रति नारे लग रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है। आपके 80 विधायक में से 14 विधायक छोड़ के आपका दल चले गए चुनाव के पहले, वो नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी के 27 में 24 बचे, वो नहीं दिखा। क्यों छोड़ के गए भाई? आप इतने ही अच्छे थे तो, आपकी लीडरशिप पे इतनी अच्छी थी तेजस्वी तो। की लोकप्रियता बढ़ने के पीछे क्या वजह दिखाई देती देखिए है? तेजस्वी की लोकप्रियता क्यों नहीं बढ़ेगी? लालू जी का पोस्टर गायब कर दिया, राबड़ी जी को पोस्टर से गायब कर दिया, अकेले स्वयं शंभू मालिक बन गए, मीसा भारती दिख नहीं रही है, ले दे के एक ही नेता दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी सरेंडर है। किसके जाएगी जनता? 100 के 100 बिहारी अगर हमारी तरफ हो जाते तो बात क्या थी? फिर चुनाव क्यों करना था? ठीक है, अजय आलोक जी ने कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को गड्ढे से निकाला, बिहार की जनता को गड्ढे में ढकेला, अपनी कुर्सी के लिए वो गड्ढे से पलटी मार किए, पलटी मार करके गड्ढे से निकलकर हर बार कुर्सी पर अपने बैठे। लेकिन बिहार की ये जनता की भूखमरी, ये बेरोजगारी, ये बदहाली, इस पर कौन जवाब देगा? अजय आलोक जी चिकित्सक है, कम से कम डॉक्टर की भाषा बोलिए, आज देखिए जेडीयू कंपाउंडर और की बीजेपी नहीं। दोनों तरफ से डॉक्टर साहब बैठ गए हम लोगों के साथ। 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं। दोनों आप लोगों के डॉक्टर सवाल नहीं हैं। लूंगी, आपस में मत भिड़िए, सवाल लूंगी। डॉक्टर पात्रा, दोनों डॉक्टर हैं, लेकिन मजबूरी जी। में प्रवक्तागिरी ये करने शांत के होंगे चक्कर डॉक्टर में पात्रा। कंपाउंडर की भाषा बोलते हैं। चलिए ठीक डॉक्टर है, पात्रा ठीक है, देखिए ना, ठीक है। कंपाउंडर बुरा होता है, हल्का होता है ना डॉक्टर। हम ये नहीं- अपनी भाषा का हम मर्यादा भाषा- रखिए। हम हाँ, भाषा बोल रहे हैं। कंपाउंडर बन के हम बोलना कोई बुरा भाषा नहीं है, बोल रहे कंपाउंडर हैं। बनना। डॉक्टर संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे ये है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ती हुई सर्वे में दिख रही है, या माना उन्होंने कि चूंकि सारा फोकस उनके इर्द गिर्द हो गया है महागठबंधन का, सबने मान ही लिया है कि वही नेता है, कांग्रेस ने मान ही लिया है, यहाँ पे अमित शाह जी जो भी कहें, क्या वजह आपको दिखाई देती है? और ये चुनौती बन सकती है आपके लिए बिहार में, क्योंकि बीजेपी का कोई नेता यहाँ पर नहीं है उस तरीके से जो आगे बढ़े।
देखिए, मैं एक बात कह के आरंभ करूंगा और फिर साइंटिफिक एनालिसिस करूंगा। पहली बात है, अभी चौके छक्के की बात 2-3 बार हो गई है। मैं आपको बताता हूं, आप संजय जी से रिकन्फर्म कीजिए। 23 तारीख से जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान पे उतरेंगे, गया में और अलग जगहों पर जाके अपने रैली को संबोधित करेंगे, तो चौके छक्के कौन मारता है आप भी देखिएगा। ये सारा का सारा, मैं तो कह रहा हूं, आपका बिल्कुल 100% सही सर्वे है। आपके सर्वे सही निकलते हैं अमूमन। ये जो सही सर्वे है, ये इस सर्वे में और 10% आप ऐड कर दीजिएगा जब मोदी जी मैदान में उतरते हैं, और इसकी गुंजाइश हमेशा आप लोग रखते हैं, उसको भी फैक्टर इन करिए। दूसरी बात है, देखिए, मैं संजय जी से पूछना चाहता हूं, मैं कोई राजनीतिक द्वंद्व में पड़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि काफी दूर हूं मैं। संजय जी, आप खुद बताइए, आपने 2015 का भी आपने CSDS लोकनीति का सर्वे किया था और 2019 में भी किया था। लगभग रिजल्ट आपके बिल्कुल सटीक आए थे। मैंने वोट परसेंटेज दिया। अब 2015 में वोट परसेंटेज RJD और कांग्रेस का मिला करके 24% था, और बीजेपी और JDU अलग अलग हम लड़े थे, मगर उस समय मिला करके हमारा 41.2% था, जबकि उस समय RJD का अच्छा समय चल रहा था, ये आप लोग बता रहे थे। और वहीं लोकसभा 2019 के समय बीजेपी और JDU का मिला करके 46%, ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, और RJD और कांग्रेस का मिला करके 22%। कांग्रेस को मात्र दोनों ही चुनाव में 6.7% वोट मिले हैं। तो कांग्रेस ये 3 और 13 के बीच में है, जो कहावत है ना हिंदी में, ना 3 में ना 13 में, ये 3 और 13 के बीच में लटकी हुई है, और RJD का 15-16% का वोट शेयर होता है। और ये जो CPIM CPM, इनका कुछ है नहीं अस्तित्व। ये कन्हैया कुमार, उमर खालिद और ये जो जिन्ना वाले को इन्होंने टिकट दिया है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये जो 21% वोट शेयर है, उससे सरकार बन सकती है क्या? या बिना जिन्ना को लाए चुनाव नहीं हो सकते हैं। तो जिन्ना को तो कांग्रेस पार्टी ने लाया। जिन्ना को कौन संबित ले जाए? पात्रा जी से मैं जानना चाहता हूँ, लेके आई ना। क्या पाकिस्तान और कश्मीर के आतंकी और जिन्ना के अलावा आपके पास कोई कहने को कुछ है नहीं क्या? आप बिहार में सत्ता में 15 साल से हैं, तो आप और 11,000 डॉक्टर का पोस्ट खाली है। उस्मानी जी को टिकट इसके लिए दिए थे। आप जिन्ना और पाकिस्तान पर जाते हैं। नहीं, काहे उस्मानी जी को टिकट दिए? काहे उस्मानी जी को टिकट दिए? 15 साल काहे उस्मानी जी को टिकट दिए और काहे जाके शशि थरूर भाषण दे रहे थे लाहौर में? 13 साल से हेल्थ मिनिस्टर बीजेपी का है। कांग्रेस और पार्टी बिहार के छोड़िए ना, अस्पताल में इनको आधा % दीजिए। बात कर रहे हैं। अरे अंजना जी, इनको जल्दी आधा % वोट दीजिए, मेरे को बोलने नहीं देंगे ये, नहीं तो आप ये बोलिए 2 लाख आधा टीचर के % पोस्ट दे क्यों दीजिए। खाली हैं? आप 15 साल से करके रहे आधा हैं। % पटना में दिया आपका नहीं है, MLA पूरा और अभी हम MP लोग है को बोलने नहीं 25-30 साल से, और बारिश होती है तो पटना को जल जमाव हो जाता है, हॉस्पिटल में ICU में पानी चला जाता है। आप बात करते हैं सुशासन की और ये की, आप पाकिस्तान की बात मत करिए। और अगर जिन्ना की बात करते हैं तो जिन्ना के मजार पे आपके नेता आडवाणी जी गए थे, उन्होंने माथा टक्का था। उस पर बोलिए ना, आडवाणी क्यों गए जिन्ना के मजार पे? ये बोलिए, क्या बात करते हैं? हर चुनाव में पाकिस्तान ये छोड़िए। अगर पाकिस्तान से बहुत आपको प्रेम है तो पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान। इंडिया में रहकर बात मत करिए। ये बिहार का चुनाव है। टिकट किसने दिया? बिहार का चुनाव है, और बिहार में लेकर आते हैं। बिहार के मुद्दे पर होगा। संबित जी रुक जाइए। इतना तो तय है कि जिन्ना इस देश के नेताओं का फेवरेट टॉपिक है, चाहे ये कोसने के लिए चाहे वो कोसने के लिए, उतनी ही बॉलिंग उस पर करने लगते हैं। संबित जी भी उतनी ही बॉलिंग बैटिंग आप भी। अरे छोड़िए, आप तो खुशी हो गई जिन्ना पर बहस शुरू हो जाएगी। अब चलिए ओपिनियन पोल पर वापस चलते हैं। निशा जी एक सेकंड, ओपिनियन पोल पर वापस चलते हैं। जो अगला सेट ऑफ आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत दिलचस्प है। देखिए, हमेशा चर्चा ये होती है चुनाव के इर्द गिर्द कि जो आम लोगों के मुद्दे हैं, नेताओं को याद भी है। सड़क, बिजली, पानी, कैसे शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, स्कूलों का स्तर बेहतर हो, सरकारी अस्पतालों की हालत आप पूरे बिहार में देख लीजिए। और ये चुनौती है तमाम नेताओं की, एक एक दिन जाकर वहां पर अपना अपना इलाज कराइए। लेकिन क्या ये व्यवस्था सुधरेगी? ये व्यवस्था सुधरेगी या नहीं? तो आइए, सबसे पहला आंकड़ा जो हम 7:30 बजे आपको दिखाने वाले हैं, वो अब हम आपके सामने रखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे, हम मुद्दों पर बात करेंगे। और जब हमने नीतीश फिर से CM बनेंगे ये सवाल पूछा है, तो आंकड़ा दिखाइए, हम लगातार उस पर कमेंट्री कर देंगे। आप आंकड़े सामने लाइए, दर्शकों को दिखाइए। अब इसमें 2 तरह के लोगों को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये गठबंधन की बात आ जाती है यहाँ पर। तो बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो JDU के लिए वोट किया करते थे, उनमें से कितने हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने? बीजेपी सपोर्टर्स, यानी उन सीटों पर जहां पर JDU लड़ रही है, वहां पर सपोर्टर्स बीजेपी के जो हैं वो 55% ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार सरकार बनाए, दोबारा CM बने वो।
अगर पिछली बार का देखें 2015 का, उस समय बीजेपी के पिछली बार 91% थे। और मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। देखिए इस बार बीजेपी के समर्थक 55% हैं सिर्फ, जो चाहते हैं कि बने नीतीश कुमार, लेकिन जेडीयू के 93% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। पिछली बार का आंकड़ा आपको 2010 का बताते हैं, जब ये चुनाव में लड़े थे एक साथ, क्योंकि 15 में एक साथ नहीं थे। 2010 में 91% बीजेपी के समर्थक चाहते थे कि नीतीश ही बने, लेकिन इस बार उनका आंकड़ा गिर के आ गया है 55 पर। 89% लोग चाहते थे नीतीश कुमार बने जेडीयू के। ये 2010 की बात है। कुल मिलाकर ये समझिए, इस पूरे आंकड़े में इतना ही समझने की बात है कि जो बीजेपी के समर्थक हैं, उनका ये चाहना कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, ये घट रहा है। तो बीजेपी को भी इस पर सोचना पड़ेगा। संबित पात्रा जी, ये सवाल लेकर मैं आप दोनों के पास आऊंगी। अभी ये इल्जाम लगा रहे थे कि हमारे आपस में लड़ा रहे हैं, अब आप बोलिएगा, लेकिन आंकड़े तो आंकड़े हैं, आंकड़े बहुत कुछ करते हैं। ये देखिए 2010 में और 2020 में, 2020 में 55% लोग मानते हैं कि बीजेपी समर्थक, जो कि बीजेपी समर्थक है, आप समझ रहे होंगे आप, और 91% है जो 2010 में मानते थे। लेकिन जेडीयू वाले बढ़ा है आंकड़ा, 4% आंकड़ा बढ़ा है। जेडीयू में 2010 में 89% चाहते थे कि नीतीश कुमार ही चेहरा रहे, 93% 2020 में चाहते हैं। लेकिन अब देखिए लोगों के सीधे सरोकार की बात, यानी मुद्दों की बात। मुद्दे कौन से बिहार चुनाव में अहम है, ये हम आपको बताते हैं। अब जो ये बिहार में चुनावी मुद्दा है, वो अब हम आंकड़ा आपको दिखाएंगे, जिसमें देखिए एक बार फिर से याद रखिएगा, विकास, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, शिक्षा, ये तमाम वो मुद्दे हैं। 29% लोग मानते हैं कि विकास मुद्दा हो, 20% मानते हैं बेरोजगारी, महंगाई को 11, 6% गरीबी और शिक्षा को 7%। जिन्ना मुद्दा नहीं है यहाँ पर, मुद्दा है विकास का। 29% लोग चाहते हैं कि तेजी से विकास हो, उसे वोट देंगे। 20% लोग बेरोजगारी, और इनमें युवा वर्ग बहुत बड़ा है। बहुत अधिक संख्या में युवा चाहते हैं कि पलायन न करना पड़े, रोजगार मिले तो अपने राज्य में, अपनी मिट्टी में मिले। और इस बार जो आंकड़ा आपके सामने आएगा वो और भी दिलचस्प है, क्योंकि इसमें तमाम पार्टियों की पोल खुलेगी कि कौन असल में कौन सा मुद्दा चाहता है। तो इसमें आपको पता चलेगा कौन किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा। जब ये हमने लोगों से पूछा उनका क्या परसेप्शन है, किस पार्टी को वो मानते हैं कि वो ईमानदार है किस मुद्दे पर, तो अब वो आंकड़ा हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें विकास, बेरोजगारी, महंगाई, 3 मुद्दों पर क्या मानते हैं लोग। महागठबंधन में कितने फीसदी लोग विकास पर लड़ेंगे, एनडीए में कितने फीसदी लोग लड़ेंगे विकास पर, और कितने अन्य में। वो आंकड़ा अगर हम दिखा सके अपने दर्शकों को, चलिए वो आंकड़ा जब तक आता है वो हम दिखा देंगे आपको। 20% महागठबंधन के लोग मानते हैं कि विकास पर लड़ेंगे, जबकि एनडीए के लिए 47% लोग मानते हैं कि वो विकास के मुद्दे पर पड़ेंगे। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, दोनों ही मुद्दों पर लोगों का मानना है कि लगभग पलड़ा बराबर है। 35% महागठबंधन में, 34 एनडीए में। बहुत सारे आंकड़े एक के बाद एक बोलने पर आप समझेंगे नहीं, जब ग्राफिक्स आएगा हम आपको दिखाएंगे। अजय आलोक, ये समझाइए कि ये बीजेपी के समर्थक उन सीटों पर जेडीयू के लिए इतना कम क्यों हो गया, क्यों नहीं चाह रहे कि नीतीश कुमार, ये जो 5 साल का घाल मिल रहा है, उलट पुलट रहा है गठबंधन में, ये तो वजह नहीं है कहीं? नहीं, बिल्कुल ये वजह नहीं है, और मेरा ऐसा मानना नहीं। देखिए चुनाव जब आता है तो वो अपना मोमेंटम पकड़ता है। चुनाव की एक पीक होती है, चुनाव का पीक अब धीरे धीरे पकड़ रहा है। कुछ दिन पहले अगर आप बात करती तो बहुत लोग बहुत तरह की बात कर रहे थे। कोई कहीं जिसकी 1-2 सीट जीतने की भी औकात नहीं है, वो भी सरकार बना रहा था। सुशासन और विकास को किसी पीक के मोहताज नहीं होता है। आपने खुद अपने सर्वे में कहा कि एनडीए के लोग ये मानते हैं कि एनडीए के लोग 47% लोग ऐसे हैं आपके सर्वे में जो मानते हैं कि हम विकास पे चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो साफ हो गया कि हमारा मुद्दा सिर्फ विकास और विकास ही है, क्योंकि वही हमने किया है। हमारे नेता जात पे वोट नहीं मांग रहे हैं, इंतजार क्या कर रहे हैं कि पीक आएगा तब लोग वोट करेंगे आपके लिए। पीक आ गया, आप कल परसों से देखिएगा। संबित पात्रा जी, अभी संबित जी ने कहा ना कि 23 तारीख के बाद से देखिएगा शुरू होगा। संबित पात्रा जी, मौका है, मुंह में और दिल में जो है सब अच्छे से समझ के बता दीजिए। ये जो बीजेपी समर्थकों का मोह टूट रहा है नीतीश कुमार से, इसके पीछे की वजह क्या दिखाई देती है आपको? मैं समझाता हूं और अलग तरीके से समझाता हूं, और मैं ऐसे नहीं मानता हूं कि ये मोह टूट रहा है। बिना माइक चली जाती है, रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, रुकिए। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं इसको अलग तरीके से एनालिसिस करता हूं, और कोई मोह टूटने का विषय नहीं है। पहली बात, आप याद रखिए, जिस दिन नीतीश कुमार जी और मोदी जी एक साथ एक मंच को
मंच पर 23 तारीख को दिख जाएंगे। आप इन्हीं आंकड़ों को देख लीजिएगा, ये 90% से ऊपर चले जाएंगे। यही हिंदुस्तान की राजनीति का एक चरित्र होता है तो हम अलग अलग पार्टी, और जब तक हमारा जो सबसे बड़ा नेतृत्व होता है, दोनों का नेतृत्व साथ में खड़ा होगा। अभी तो अपील किया गया है, वर्चुअल मीटिंग्स हुई हैं, और जब सशरीर दोनों खड़े होंगे, इसका एक बहुत बड़ा लाभ जनता को साइकोलॉजिकल तौर से मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जब चुनाव होता है और सीट के बंटवारे होते हैं, और ओपिनियन पोल में भी कई बार जो लोग भाग लेते हैं वो राजनीतिक रूप से सक्रिय भी रहते हैं और टिकट के इच्छुक भी रहते हैं, और जब ये सीट किसी और पार्टी के पलड़े में, जिसके साथ आपका अलायंस चला जाता है, तो उनको बड़ा उसका मलाल होता है, और ये मलाल 5-6 दिन के बाद ही जाता है। ये सारी चीजें जो लोकल नेतृत्व होता है वो उसको एड्रेस करती है, सबको अपने साथ लाती है और साथ लेके आगे बढ़ाती है। तो मैं मानता हूं कि ये जो 55% का आंकड़ा है, आप जल्दी ही देखिएगा, जिस प्रकार 90% से अधिक का आंकड़ा पहले था, वो उसी प्रकार 90% से अधिक का आंकड़ा आप अगर सर्वे 23 तारीख के बाद करिएगा तो देखने को मिलेगा। ठीक है मृत्युंजय। देखिए बीजेपी जेडीयू के दोनों प्रवक्ताओं ने कह दी अपनी बात। बिहार की 12 करोड़ जनता इनसे पूछना चाहती है कि आज से 6 वर्ष पहले इसी गांधी मैदान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जेडीयू का मतलब जनता का दमन, उत्पीड़न, इसी तरह से। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई दशक पहले यही जेपी मैदान था, नहीं एक काउंटर क्वेश्चन, यही जेपी मैदान था जहां पर लालू प्रसाद यादव कांग्रेस पर निशाना साधते थे। 30 सेकंड। आप इतिहास में घुसते क्यों हैं? खुद फंसिएगा उस भंवर में। 30 सेकंड नहीं फंसेंगे क्या ना, बात कर रहे हैं? हम नहीं फंसेंगे। आप भुला दीजिएगा हमने एक बिहार हिस्सा। के डीएनए पर सवाल तो नहीं किया था। गलत जानकारी है। डीएनए पर सवाल आज तक किसी ने किया होगा? मुख्यमंत्री के डीएनए पर सवाल हुआ, मतलब पूरे बिहार वासियों पर डीएनए पर सवाल हुआ। फोटो खिंचा लेने भर से खाने का थाली आगे से खींच लिया गया, ये बिहार की जनता भूल गई। अच्छा ठीक है, एक सवाल बड़का पूछूं? झूठा पार्टी एक बिहार सवाल की पूछ लूं? जनता भूल गई। एक सवाल और ये लोग कह रहे 55% से एक बढ़ सवाल जाएगा। पूछ लूं? बोलिए। जेपी के आंदोलन में ठीक है, लालू जी क्या कर रहे थे, किसके खिलाफ थे? देखिए वो सच जो लड़ाई बोलिएगा। थी, उस लड़ाई से ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ये लड़ाई है। मुझे पता ये था जो आप नहीं बता डिजाइन है, पाइएगा। मुझे पता था आपको ये पता जो नहीं है। डिजाइन है अभी मुझे पता बीजेपी आपने इतिहास आरएसएस पढ़ा का, नहीं है। इसके खिलाफ असली लड़ाई है। मुझे उस पता था लड़ाई आपको को इतिहास पता आप नहीं है। जयप्रकाश नारायण तिवारी जी इतिहास भुला जाए या पढ़े नहीं या याद नहीं है। इतिहास और राजनीति लालू जी का इतिहास में नहीं जाते, चलिए हम लालू जी की 75 शुरुआत नहीं नहीं जाते। जाते। आप ये बताइए ना कि लालू जी और नीतीश जी का कैसा रिश्ता था? रख रहे और आप 40 साल पहले इतिहास याद दिला रहे। अरे 6 वर्ष पहले का इतिहास याद 6 वर्ष पहले का आरजेडी और जेडीयू का कैसा रिश्ता था? जेडीयू को हमने तो उदारता और महानता है हमारे नेता की चाचा कि हमने तो भतीजा। मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन गद्दारी किया, विश्वासघात किया, जनता के जनादेश का अपमानित किया, अपहरण किया जनादेश का। अब जनता बदला चाचा लेगी, भतीजा यही थे। तो लड़ाई है। चाचा जनता भतीजा धोखा जनता कभी भी, विश्वासघात कभी भी माफ नहीं कर सकती है। चलिए ठीक है, जल्दी से मिश्रा साहब ब्रेक का टाइम हो गया, अपनी से बात कह लीजिए, आप इस पर बोलना चाह रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जी जो बातें बीजेपी के हमारे मित्र वहां से कह रहे हैं, इतना तो क्लियर है ना कि बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को अंदर अंदर से पसंद नहीं करते, ये सच हो गया। एलजेपी क्यों लड़ रही है बिहार का चुनाव? आज भी संबित जी के मुंह से निकला, वो हमारा ही हिस्सा है। अमित शाह ने कहा उनको मंत्रिमंडल में लेने पर हम विचार भी करेंगे। उन पर तो सब डोरे डाल रहे थे, वही बात भी डोरे डाल रहे थे। नहीं, हम कोई डोरे नहीं डाल चिराग पासवान रहे, पर। लेकिन चिराग पासवान का सिर्फ जेडीयू के सीटों पर चुनाव डोरे है लड़ना, ही नहीं डालने के तो लिए। कहीं ना कहीं जेडीयू को हराने या बीजेपी स्पॉन्सर्ड भीतरघात है। जो बिहार में हो रहा है एनडीए में, वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड भीतरघात है। ये नीतीश कुमार जी को क्या 10 नवंबर के बाद रखेंगे क्या? ये इस पर बात करिए ना। सुनवाना चाहूंगा मैं लालू जी की बाइट। नहीं, हो गया वो सब चिराग वो निकाल के छोड़िए, रखिए। आप अभी की बात करिए। याद आ गया उनको। चिराग पासवान, याद आ गया जिस उनको। चिराग पासवान, उनको याद आ गया। अच्छा चिराग तिवारी पासवान जी, की बात है, मेंबर ब्रेक ऑफ के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के लिए, ब्रेक का समय हो रहा है, हाहाकार कर रहा है। चलिए ठीक है, हम लौटेंगे ब्रेक का इसी समय पर। हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं लालू और जी फिर का बारी कैसे होगी पूरा कर, कितना वोट दिन सत्ता परसेंटेज में की रहिएगा? और किस पार्टी को कितनी सीटें, किस गठबंधन को कितनी सीटें, किसकी बनेगी यहाँ बिहार में अगली सरकार। यानी ब्रेक छोटा और आंकड़ा बहुत बड़ा। सबसे बड़े ओपिनियन पोल के साथ जुड़े रहिए। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।